गाइस वेलकम बैक टू जैन अकेडमी योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई को लेकर क्लास 11th का सेकंड टर्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टॉक्स लो की डेविएशन। तो आज बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर स्टॉक्स लो की डेविएशन देखेंगे जो पेपर के अंदर 3 या 4 मार्क्स की डेफिनेटली आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक्स लो होता क्या है, मान लीजिए देखिए यहाँ पर कोई मीडियम में ले रखा है, ये भी हमने कुछ मीडियम ले रखा है, इसके अंदर कोई बॉल है या मान लीजिए कुछ भी चीज़ है, तो किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा हो, उस वेलोसिटी को हम वी मान लेते हैं। इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स काम करती है। जब कोई भी सामान या कोई भी चीज़ बॉल हो कुछ भी हो वो आगे जाएगा, एक वेलोसिटी वी से आगे जाता है तो उसके पीछे कुछ बैकवर्ड फोर्स मारेगा। उस बैकवर्ड फोर्स को ही हम स्टोक्स लॉ के थ्रू फाइंड करेंगे। काफ़ी इजी है पर बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, अब हमें इतना समझ में आया, डायग्राम के थ्रू हमें इतना समझ में आया कि आगे वेलोसिटी से वी से कुछ जा रहा हो, उसके ऊपर जो बैकवर्ड फोर्स लग रही है उसे हम स्टोक्स लॉ की फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें डायग्राम के थ्रू ये समझ में आ गया कि क्या है स्टोक्स लॉ। अब हम देखेंगे कि स्टोक्स लॉ जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टोक्स लॉ डिपेंड करता है हमारा F इज इक्वल टू नीटा। नीटा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि पता होना चाहिए ना बच्चों कि हमें एक तरह की विस्कस फोर्स होती है ना, विस्कस, क्योंकि जो मीडियम है ये किसी विस्कस मीडियम में है। मीडियम को मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा चलो बड़े में लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो पहली बात हमें पता चल गई कि F जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? F इज डिपेंडेड ऑन ईटा। अब सेकंड स्टेप ये है कि F इज डिपेंडेड ऑन वेलोसिटी। F जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है V पर। ये जो V वेलोसिटी है ना, V वेलोसिटी, इस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली फोर्स। ठीक है जी, ये भी आपको समझ में आ गया। अब तीसरी चीज़ है, ये फर्स्ट मान लीजिए, सेम आपको इस तरह ही डेविएशन करनी है, आपको पूरे 4 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब ये कर लीजिए। अब तीसरी चीज़ है R। ये तीसरा होता है डिपेंड R पर। अब आप पूछेंगे R क्या है? R क्या है? तो R है इस बॉल का या इस ऑब्जेक्ट का रेडियस। उसे हम R से डोनेट नहीं, राइट करेंगे एक तरह से। ठीक है जी, बेसिकली राइट करेंगे उसे हम R से। अब हमें करना क्या है, आपने चैप्टर 1 के अंदर जब आप फिजिक्स में आए होंगे, 11th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, स्टार्टिंग में आपने एक चैप्टर देखा होगा, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके अंदर आपको बेसिकली एक रूल सिखाया गया था, MLT वाला जो हमें दिखाया था ना कि उसकी डेविएशन निकालना, डायमेंशनल रूल से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे, MLT ऐसे लिखते हैं ना हम, डायमेंशन तो ऐसे ही लिखते थे। तो अब बेसिकली हम क्या लिखेंगे, बेसिकली हम फोर्स को जो है अब डिपेंड कर देंगे, यहां पर कर रहा हूं मैं, फोर्स को अब डिपेंड हम कर देंगे तीनों के, N के भी, R के भी और V के भी। इसके ऊपर हम लिख देंगे A, इसके ऊपर लिख देंगे हम B, इसके ऊपर लिख देंगे C। ठीक है जी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NRVE। अब इसके ऊपर हमने ABC मान लिया, ABC हमने इसकी डायमेंशनल मान ली। अब हम इसकी डायरेक्टली डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है जी, डायमेंशनल लिखना है हमें। अब थोड़ा सा मैं कैमरे को ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। फोर्स पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू NRV। यहाँ भी हम लिख चुके हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है जी, पर चलो कोई नहीं, यहाँ पर फिर लिख देते हैं। अब फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, MLT-2, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक K कांस्टेंट लग जाता है, आपको पता होगा K कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे ईटा की आपको डायमेंशन याद करनी पड़ेगी। फोर्स की तो आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस बाय, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम।
सॉरी फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का निकाल लो और एक्सीलरेशन का निकाल लो। सॉरी मैंने गलती कर दी थी। फोर्स क्या होता है एम ए होता है फोर्स, मास करके मास का जो एल हो गया मास ठीक है जी, एम हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से आपका MLT निकल के आ जाएगा। इसको भी आपको वीडियो चाहिए तुम कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। ठीक है जी। ईटा की आपको याद करनी पड़ेगी ML -1 T-1, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और R रेडियस है तो सिंपल है इसका तो L, इसका तो सिंपल L आएगा। और V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आपको पता ही होगा LT-1 होती है, LT-1। ठीक है जी, LT-1। हमने जैसे ऊपर लिखा था ABC, वैसे हम ABC यहाँ लिख देंगे, A B और ये C, यही हमने ऊपर लिखा था ABCD। अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है ABCD, तो वही हमने ABC लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को इससे बारी बारी में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसको हम ऐसे रहने देंगे MLT-2, इसको हम ऐसे रहने देंगे, K को ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम MA लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे L के ऊपर हम डाल देंगे, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -A + B + C, फिर T के ऊपर हम लिख देंगे, यहाँ पर T आएगा ना बच्चों, -A - B -A - C। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने A को मल्टीप्लाई किया B से तो -A हो गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको B से तो B हो गया, और C को इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले M से किया तो MA हो गया, फिर L को मल्टीप्लाई किया, L -1 था, L -1 को इससे किया तो -L हो गया, L को B से किया तो +B हो गया, क्योंकि ये प्लस में है, फिर इसको C से किया तो +C हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ भी -1 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हमें पता चलता है कि A = 1, A = 1। देखो यहाँ से हमें पता चल गया A = 1। यहाँ से हम काट कर A - C, यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये बन गया हमारा तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई, और यहाँ से हमें पता चल गया कि C = एम को मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो अब दिख रहा होगा। अब हमें पता चल गया यहाँ से कि C = 1 हो गया और B = 1 हो गया। सेम ऐप से बिल्कुल छाप के आपको डेविएशन छाप के आनी है। ठीक है, यहाँ से अब आपको पता चल गया कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू भी 1 है, तो F = NRV हो गया। ठीक है जी। अब आप बोलोगे भैया 6 NRV है फॉर्मूला, तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला तो 6 NRV है, तो एक्सपेरेंटरी वैल्यू आप नीचे लिख के आओगे कि एक्सपेरेंटरी वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें F = कांस्टेंट हटाया तो 6 NRV हमें स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला मिलता है, और ये हो गया हमारा डेरिवेशन, ये हो गया हमारा पूरा ड्राइव हो गया। ठीक है जी। अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है वैसे तो, बेसिकली ये बहुत ही सिंपल चीज़ है ये बिल्कुल। बस ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखिए एक शीट में देख लीजिए पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।